कर्ता मानकर नहीं बैठ जाना चाहिए और ना ही निमित्त को छोड़ देना चाहिए। निमित्त को कर्ता मानने वाला उसको मिथ्या दृष्टि संज्ञा, और निमित्त को जो नहीं मानता उसकी भी वही संज्ञा। क्योंकि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए सहयोगी की आवश्यकता होती है और वह सहयोगी निमित्त होता है। बहुत से लोग निमित्तों को नहीं मानते हैं, वे सिर्फ अपने उपादान से ही कार्य की सिद्धि करना चाहते हैं, पर वे अज्ञानी जीव कभी 3 काल में भी अपने कार्य की सिद्धि नहीं कर पाएंगे। माँ, रोटी बनने की उपादान की योग्यता आटे में है कि नहीं? रोटी बनने की योग्यता किस में है? आटे में है। तो फिर चौकी बेलन की क्या आवश्यकता पड़ती है? तो फिर तवे की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो फिर चूल्हे की आवश्यकता क्या पड़ती है? और तो फिर मां के हाथों की आवश्यकता क्या पड़ती है? रोटी तो लोई बनेगी ना, रोटी तो आटा बनेगी ना। पर मित्र संभाय संबंध हमारे यहाँ नहीं है, अलग प्रकार का है। पर निमित्त है होने पर भी कार्य को उपादान रूप परिणत होने के लिए निमित्त सहायक होता है। और उस निमित्त को जो जीव नहीं मानता वह जीव संसार में कभी भी उस उपादान की योग्यता को कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। मोक्ष आत्मा को होगा, मेरे पुरुषार्थ से होगा। मेरे से मतलब आपका पुरुषार्थ आपके लिए होगा, मेरे पुरुषार्थ से आपका मोक्ष नहीं होगा। मुझे मेरे पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होगी, लेकिन चतुर्थ काल आवश्यक है। भोग भूमि में नहीं होगा, कर्म भूमि आवश्यक है। आपके ही पुरुषार्थ से मोक्ष की सिद्धि होगी, लेकिन वज्र वृषभ नाराज सेनन चाहिए, हीन सेनन से नहीं होगा। ये निमित्त है, ये निमित्त है। आत्मा में त्रैकालिक शुद्ध होने की योग्यता है, आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है ही। त्रैकालिक शुद्ध होने पर भी जो कर्म काली में लगी हुई है वह भी आत्मा में ही लगी हुई है, वह कहीं बाहर नहीं लगी है, वह भी आत्मा में लगी हुई है। इसलिए सारे भंगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए और समझकर फिर तत्व का निर्णय करना चाहिए। वे ही जीव तत्व का सम्यक निर्णय कर पाएंगे। अन्यथा ऐसे तो दूसरों को दोष दे दे करके और अपने को सुरक्षित बचा लेंगे। उन्होंने किया, हमने कुछ नहीं किया, वो करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। इससे कार्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इसलिए निमित्तों को भी बहुत स्थान देने की आवश्यकता है। उन निमित्तों के अभाव में कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और निमित्त सगुन अपसगुन, कल अपन इस पे बात की थी। माताओं के बाल खोले देख करके महामाली ने कहा, क्या नाम था, सुमाली ने अपने भाई माली से कहा कि हे भ्राता, हमें युद्ध के लिए नहीं जाना चाहिए, अपसगुन हो गया है। जो लोग इन सगुन अपसगुन को भी नहीं मानते वे लोग भी मिथ्या दृष्टि, और जो लोग सगुन अपसगुन को ही कार्य की सिद्धि में बाधा मानते हैं अथवा कार्य की सिद्धि मानते हैं वे लोग भी वही। ये जैन सिद्धांत हैं, यहां बहुत संभल के जीना पड़ता है। मनमानी भाषा नहीं चल पाती यहां, मनमाने सिद्धांत नहीं चल पाएंगे यहां। आपके मन में कुछ भी उत्पन्न हो गया, आप उसको त्रैकालिक सिद्धांत मानकर सभी के सामने मत परोसो। ये आपकी अपनी विडंबना हो सकती है, आपकी अपनी विसंगति हो सकती है, आपकी अपनी सोच दुर्बुद्धि हो सकती है। इसको सब पर मत थोपो। प्रदीप जी, देखो प्रदीप जी कल हमसे बोल रहे थे, महाराज जी आज हमें आशीर्वाद मिल गया। मैं कहीं और लक्ष्य कर कर भी बोलता हूँ, नाम भले मैं आपका ले लेता हूँ या कमेटी का मेंबर जैसे मैंने कल नाम लिया,
मेरा लक्ष्य कुछ और था, 2 लक्ष्य थे मेरे, इसलिए आप टेंशन नहीं लेना। अब संबोधन देने के लिए किसी का नाम लेना पड़ता है, इसलिए अब भगवान आज महावीर स्वामी के शासन में गौतम स्वामी बैठते थे, सैनिक बैठते थे, और भी राजा महाराजा बैठते होंगे, लेकिन सबका नाम नहीं लेते थे। अब उनके मुख पे नहीं आता था एक्चुअली, भगवान सोच समझ के नहीं बोलते हैं, भगवान तो उनके दिव्य निकलता, उन्होंने भी संबोधन दिया, हे सैनिक सुनो, हे गौतम, ऐसा करके शब्दों का उच्चारण करते थे। तो इस प्रकार से दिव्य ध्वनि में गौतम का भी नाम आया, दिव्य ध्वनि में सैनिक का भी नाम आया। अब अपने पास उतनी क्षमता नहीं है केवली जैसी कि सभी को अपन समाहित कर लें, इसलिए 1-2 नाम जो याद हैं उनमें अपन सबको समाहित कर लेते हैं। और माताएं टेंशन नहीं करना, आपको हम माता संबोधन देके सबको समाहित कर देते हैं। वो क्या है, मंच से माताओं का नाम लेना शोभनीय नहीं होता, अशोभनीय होता है। चलिए, थोड़ा भारी होने लग गए थे लोग, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा उनको लाइट करता हूं पहले। तो जो जीव निमित्त को नहीं मानता, जो जीव सगुन अपसगुन को नहीं जानता, क्योंकि 12 अंग का जो हमारा ज्ञान है उसमें सगुन शास्त्र भी है, उसी में सगुन शास्त्र हैं। तो जो सगुन शास्त्र को नहीं मानते, उन्होंने कहा बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो कोई मानता है बिल्ली ने रास्ता काट लिया इसलिए अब मेरा अपशकुन होगा, अब मेरा बुरा होना निश्चित है, क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट लिया। वे बेचारे तत्व ज्ञान से दूर हैं, क्योंकि वे बिल्ली को दोष दे रहे हैं। और जो बिल्ली के रास्ता काटने पर अपशगुन नहीं मानते, वे बेचारे भी तत्व से दूर हैं, क्योंकि वे सगुन अपशगुन को नहीं मानते हैं। बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा अहित नहीं होगा, क्योंकि मैंने बिल्ली का थोड़ी कुछ बिगाड़ा था, लेकिन आपके साथ कुछ अहित होने वाला है, ऐसी बिल्ली ने रास्ता काट करके आपको सूचना दे दी है। निमित्त सगुन सूचक के रूप में होते हैं, ना कि कर्ता के रूप में होते हैं। जो इन्हें सूचक के रूप में देखता है वह जीव सम्यक निर्णय करता है, जो जीव इन्हें कर्ता के रूप में देखता है वो जीव मिथ्या निर्णय करता है। इसलिए सगुन शास्त्र, छंद शास्त्र, बहुत से शास्त्र हैं, निमित्त शास्त्र सब हैं हमारे यहाँ, अभी भी हैं। अभी हमारे यहाँ इन सब का लोप नहीं हुआ है। कपड़े को फटा देख करके जो छंद शास्त्र के ज्ञाता हैं वे इस बात को बता देंगे, वस्त्र कहाँ पे फटा है, कितना फटा है, किस दिशा की ओर फटा है, उसको देखकर बता देंगे तुम्हारे साथ शुभ होने वाला है कि अशुभ होने वाला है। आचार्य बिमल सागर जी महाराज को निमित्त ज्ञान था। जो बिमल सागर जी को जिनने दर्शन किए हों उनको बहुत अच्छे से इस बात का पता होगा। वे व्यक्ति का चेहरा देख के बता देते थे कि तुम किस दिशा से आए हो। वे व्यक्ति का चेहरा देख के बता देते तुझे क्या परेशानी है, क्यों आया है तू। आचार्य गुरुदेव जब एक बार छोटी अवस्था में आचार्य बिमल सागर जी के पास गए दर्शन करने, आचार्य विराग सागर जी ने उनको पहुंचाया, जा दीक्षा लेना है तो बिमल सागर जी गुरुदेव का आशीर्वाद लेके आ। वो गए, अब शर्मीले स्वभाव के तो थे ही बचपन से ही, तो जाकर के दूर खड़े हो गए। थोड़ी देर खड़े रहे, बिमल सागर जी आचार्य भगवंत की जब उनके ऊपर दृष्टि पड़ी, किस पर, लला पर, लला के ऊपर जैसी दृष्टि पड़ी उन्होंने बोला इधर आ, ऐसे बोलते थे ना, खड़ी बोली बोलते थे वो, हमने कभी देखा नहीं सुना नहीं, आचार्य जी के मुंह से सुना है, ऐसे बोलते थे इधर आ। उधर बुलाया, बोलते भिंड से आया है, दीक्षा लेगा, विराग सागर ने पहुंचाया तुझे, बताओ। अब आचार्य मतलब उस समय में जब लला थे, लला की तो सिट्टी पिट्टी गुम। मैंने तो घर से भी निकला किसी को बताया नहीं, ना रास्ते में किसी को बताया, ना इधर आके मैंने किसी को बताया मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ। पर इनको कहाँ से पता लग गया, एक एक बात को जानते थे। एक बार बिहार चल रहा था बिमल सागर जी का, रास्ते में एक चबूतरे पे एक व्यक्ति बैठा था, वो बहुत उदास था। चलते चलते ठहर गए अपने आप से और उससे बोला तेरा काम कभी सिद्ध नहीं होगा, जा। बोले मैंने तो बताया नहीं मेरा काम कौन सा है। बोले जो तू बैठ के सोच रहा है ना, ये कार तेरा सिद्ध नहीं होगा। उसने पूछा क्यों सिद्ध नहीं होगा।
जिस जगह तू भवन का निर्माण करना चाहता है उस जगह नीचे हड्डियां गड़ी हुई हैं। पहले भूमि शोधन करा, भूमि की शुद्धि करा, हड्डियों को वहां से हटा, तब तेरा निर्माण हो पाएगा। उसने वहां खुदवाया, देखा जब भविष्य में कभी कालांतर में जब देखा तो वहां वास्तव में बहुत सारी हड्डियां, जानवर भविष्य भूत में कभी किसी ने गड़ा दिए होंगे, वो हड्डियां पड़ी हुई थी वहां पे, और वो काम लगाता था, वहां पे काम करता था, वो काम उसका निष्फल हो जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा विघ्न उत्पन्न हो जाता था। वो शायद कुछ मंदिर निर्माण का कुछ काम चल रहा था, तो वो मंदिर बन नहीं पा रहा था। फिर आचार्य ने जब उसको बोला पहले भूमि शुद्धि करा तब तेरा काम सफल होगा। जब उसने वास्तव में वहाँ पे देखा तो वहाँ हड्डियाँ गड़ी हुई थी, भूमि शुद्धि कराई, हड्डियों को निकलवा के बाहर किया और तुरंत मंदिर का निर्माण हो गया। तो निमित्त शास्त्र होते हैं, निमित्तों को देख करके, आपका चेहरे के एक्सप्रेशन देख के अभी भी हो जाते हैं। निमित्त ज्ञान से नहीं करता वो, लेकिन चेहरे के एक्सप्रेशन देख के आपका बच्चा समझ जाता है कि नहीं समझ जाता, मम्मी आज हैंग्री है, अभी थोड़ी सी इनकी दूरी बना के रखो, नहीं तो अभी यार पीठ गर्म हो जाएगी। नहीं जान जाता क्या? किससे जाना? निमित्तों को देख करके तो जाना है, आपके चेहरों के एक्सप्रेशन देख के, चेहरे की तमतमाहट को देख करके और शरीर के हाव भाव पोस्चर को देखकर उसने पहचान लिया कि आपको गुस्सा है। तो जब यही तो सब लक्षण शास्त्र हैं, निमित्त शास्त्र हैं, छंद शास्त्र हैं, इस प्रकार से अपने द्वादशांग आगम में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ज्ञान की व्याख्याएं की गई हैं। इसलिए उनको जो वैसा का वैसा नहीं मानता वह उस तत्व ज्ञान से दूर है, विमुख है, और जो उसको ही कर्ता मान लेता है वो भी तत्व ज्ञान से विमुख है। ये संकेत मात्र देते हैं, ना कि कर्ता होते हैं। कर्ता आपकी ही परिणति होती है। जैसे कि सुमाली ने माली को संकेत किया था कि हे भ्राता अब सगुन हो गया है, इसलिए हमें युद्ध को नहीं जाना चाहिए। पर मान में कुछ भी समझ में नहीं आता, अहंकार में कुछ भी समझ में नहीं आता। उसको अपने भुज बाहुबलों पे इतना घमंड था, इतना गर्व था कि मुझसे तो बड़ा संसार में जगत में कोई भी हो नहीं सकता है, मैं चुटकियों में इंद्र को यूं जीत के आता हूं। और बढ़ते चले जा रहा था, बड़े बड़े राजे महाराजाओं के सरों को ध्वस्त करते चले जा रहा था, बड़े बड़े राजमहल को चूर्ण करते हुए और उन पर पैर रखते हुए वो माली आगे बढ़ते चले जा रहा था। बढ़ते बढ़ते शाम हो गई, और शाम जैसे हुई दूर माल्यवान ने देखा कि सामने एक सूखे वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा करुण पुकार कर रहा है, बहुत वेदना से अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ा रहा है। सरोवर जिसके ऊपर वह वृक्ष लगा हुआ था, वह सरोवर पूर्ण रूप से सूखा है, और वह काक सूर्य के ढलते हुए सूर्य की उस लालिमा को देखते हुए बहुत पुकार कर रहा है, चीख रहा है, रुदन कर रहा है। ऐसा दृश्य देखकर माल्यवान बोला, भ्राता हमें विश्राम यहाँ करके और यहीं से वापस हो जाना चाहिए। शुभ लक्षण संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूखे वृक्ष का दिखना, किसी मांगलिक कार्य के लिए जाओ, सूखे वृक्ष का दिखना, उस पर सूखा सरोवर दिखाई देना, उसके ऊपर फिर काग बैठा हुआ है जो कि रुदन कर रहा है, ये अशुभ से भी अशुभ का संकेत है। करेगा नहीं, ध्यान रखना, इसलिए मैं क्लियर करते जा रहा हूं चीजों को। वह काग उसके लिए अशुभ करेगा नहीं। उस काग के बैठे हुए होने से संकेत मिल गया कि आपके लिए अमंगलिक कार्य है। समझदार होगा। माँ आप लोग भी करते हो ना, तीर्थ यात्रा पर जाते हो और कोई माँ कलश भर के ला रही होती, फिर आप लोग क्या करते हो? उसमें तुरंत सिक्का निकाल करके उस कलश में डाल देते हो। क्यों डालते हो? मांगलिक हो गया, पूर्ण कुंभ मिल गया, पूर्ण कलश मिल गया, और पूर्ण कुंभ कलश केवली भगवान के केवल ज्ञान का प्रतीक होता है, पूर्ण ज्ञान का प्रतीक होता है। इसलिए तो चातुर्मास की कलश स्थापना होती है, विधान करते उसमें कलश स्थापना होती है, मंगल का प्रतीक है, मंगल को प्रतिपादित करता है। ऐसा मांगलिक कलश दिख जाए तो आपका कार्य
मंगल है। और खाली कलश दिख जाए तो मत जाओ भैया, वापस जाओ, कार्य खाली चला जाएगा। ये शुभ अशुभ लक्षण होते हैं। इस प्रकार से जैसे ही उसने पुनः माली से कहा, माली क्रुद्ध हो गया और क्रुद्ध होकर बोलता है, हे कायर पुरुष, तुझे शर्म नहीं आती है? मुझे तो लगता ही नहीं कि तू सुकेश का पुत्र है। मुझे लगता है हमारे पिता बाबा सुकेश ने तुझे कहीं से उठा कर ले आए हैं। वीर पुरुषों होकर के कायरों की तरह बात करता है। तुझे मालूम है क्षत्रिय पुरुष एक बार रणभूमि के लिए अपना कदम बढ़ा देते हैं तो या तो शीश काट के आते हैं अथवा शीश कटा के आते हैं, आते नहीं है, वहीं पड़ जाते हैं। बड़े भैया की गुस्सा तो छोटे भैया को थोड़ा थमा गए, क्या बोले। क्रोध में व्यक्ति कुछ नहीं देखता है। कहीं ऐसे नहीं हो अभी तलवार घुमा दे ऊपर ही। अरे गुस्सा तो गुस्सा ही है, गुस्सा में थोड़ी कुछ दिखता है। गुस्सा में एक माँ ने एक बार पति ने अपनी पूरे महीने भर की कमाई लाकर माँ के हाथ में थमाई और माँ चूल्हे के बाजू में बैठी रोटी बना रही थी। छोटा सा बालक आया, नन्हा सा 1.5 साल 2 साल का बालक होगा। वो आया, उसने उन गड्डियों को उठाया और खेलते खेलते चूल्हे में झोंक दिया। अब अग्नि तो जली रही थी और कागज को आग पकड़ने में कितनी देर लगती है। वे जितनी भी गड्डी के नोट थे सब एक क्षण मात्र भी नहीं लगा, वे नोट झुलसने लग गए, जलने लग गए। जैसे उसने खींचा तब तक तो आधे नोट जल चुके थे। इतनी तेज गुस्सा उसको आई, इतनी तेज गुस्सा आई, उसने जोर से उसके ऊपर मारा और मारते उसकी गर्दन पकड़ के हिलाया और जैसे ही उसको एक झटका दिया वो बालक जाकर के चूल्हे में घुस गया, झुलस गया और वहीं आग लग जाने से उस बच्चे के प्राण पखेड़ उड़ गए, जलकर वो भस्म हो गया। इस घटना को पति ने देखा। पति पत्नी पर क्रुद्ध हुआ। उसने तेल की कुप्पी उठाई, तेल डाला। ये बहुत कभी की घटना होगी, कभी किताब में पढ़ी हमने, आचार्य जी के मुख से भी एक बार सुनी हमने। उसने तेल डाला और अपनी पत्नी में आग लगा दी। अब बेटा मर गया। एक नोटे की गड्डी के पीछे बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई और खुद झुलसने लग गया। ओ मैंने ये क्या कर डाला, बेटा तो नष्ट हो ही चुका था, मैंने गुस्से में आकर के पत्नी को भी नष्ट कर डाला, अपने ऊपर भी तेल डाला और अपने आप को भी आग लगा ली। पूरा परिवार नष्ट हो गया। काहे के पीछे? आप तो करते ही नहीं हो, आप लोग तो करते ही नहीं हो, आप लोगों को तो क्रोध बिल्कुल आता ही नहीं है। क्रोधी कसाई सबसे पहले किसी को झुलसा पाए नहीं झुलसा पाए, अपने आत्मा को तो झुलसाता है। इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए। हमें मालूम है संसार की अवस्थाएं हैं, संसार की दशाएं हैं, संसार में अनंत काल से इन कषायों को अपन करते ही आए हैं, इसलिए उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन आ जाए कोई बात नहीं, आई थी जा सकती है, तुरंत क्षमा मांग लो, तुरंत अपने आप को ठंडा करो। आ गई गुस्सा, कोई बात नहीं, तुरंत अपने आप को बोलो, अरे ये मैंने क्या कर डाला, मैंने तो अपने में ही आग लगा डाली। और जिस पर क्रोध किया उससे तुरंत हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, भैया क्षमा कर दे। तो इस प्रकार से वह सुमाली ने सोचा, उस माल्यवान ने सोचा कहीं मेरा भ्राता मुझ पे अत्यंत क्रुद्ध ना हो जाए, इसलिए उसने तुरंत ही मौन धारण कर लिया। थोड़े ही देर में सुमाली ने कहा, हे भ्राता, माल्यवान बहुत ठीक कह रहा था, हमें ये कायरता नहीं है, स्थिति को देख करके हमें निर्णय करना चाहिए। इस समय सारे के सारे सगुन अपसगुन रूप दिखाई दे रहे हैं और युद्ध का हमारे लिए इस समय उचित समय नहीं है। हमें इस समय इंद्र से युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वो दूर से देखो, दूर से एक शालिनी लड़ैया होता है, लड़ैया क्या बोलते हैं, शालिनी, एक शालिनी वहाँ दूर से बैठ करके रुदन कर रही है,
बहुत तीक्ष्ण स्वरों से रो रही है। वह अपनी करुण पुकार को ऐसा लग रहा है जैसे किसी को सुनाना चाहती है। ऐसा श्यालिनी का रुदन ये अमंगलभूत होता है। माली ने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों कायर पुरुष इंद्र की विभूति देखकर भयभीत हो गए हो, और तुम्हारा जो बल था, पौरुष था, पुरुषत्व था, वो मरण को प्राप्त हो गया है, इसलिए तुम ऐसी कायरता की बातें कर रहे हो। अरे किसी श्यालिनी के रोने से क्या माली मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा? क्या किसी काक के चिल्लाने से ये सूरवीर योद्धा अपनी भुजाएं कटवा के फेंकवा देगा क्या? ना काक कुछ करेगा, ना श्यालिनी कुछ करेगी। हमें अपने पौरुष पर भरोसा होना चाहिए, हमें अपने बल पर भरोसा होना चाहिए। भरोसा तो होना चाहिए अपने ऊपर। ये तो बहुत अच्छी बात कही उसने, अपने ऊपर भरोसा तो होना ही चाहिए, लेकिन अति भरोसा अपने ऊपर भी मत करो। भरोसा तो करो, अति विश्वास तो अपने ऊपर भी मत करो। अति विश्वास करने वाले, अपने ऊपर भी अति विश्वास करने वाले भी दूसरों के द्वारा छलते देखे जाते हैं, रास्ते की धूल चाटते देखे जाते हैं अति विश्वास करने वाले। परिणाम है, परिणाम है मां, परिणाम है। कब कितना नीचे गिर जाएगा आपको स्वयं पता नहीं पड़ पाता है। इसलिए इन परिणामों पर अति भरोसा मत करो। आपकी अपनी सोच कितने नीचे तक जा सकती है आपको स्वयं को ज्ञान नहीं है। लोग देखते रहेंगे, लोग देखते रहेंगे व्रती बने हैं, लोग देखते रहेंगे साधु हैं, लोग देखते रहेंगे भैया जी सामायिक कर रहे हैं, लोग देखते रहेंगे बहना जी सामायिक कर रही हैं, लोग देखते रहेंगे मुनिराज की सामायिक चल रही है। पर मुनिराज का परिणाम, उन व्रतियों का परिणाम, उन अणुवृत्तियों का परिणाम कितना नीचे तक गिर चुका है, क्या सोच चल रहा है, ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो केवल ही भगवान जानेंगे, या मनः प्रया ज्ञानी जानेंगे, या फिर स्वयं वही व्यक्ति जानेगा। और वह व्यक्ति भी तब जानेगा जब उन परिणामों को देखने का उसके अंदर भाव उत्पन्न होगा। तब उन परिणामों में ही इतना डूबा हुआ है, उसको कुछ ही होश नहीं है, वो क्या जान पाएगा कि मेरे परिणाम क्या चल रहे हैं। स्वयं की पहचान के लिए भी, स्वयं को जानने के लिए भी व्यक्ति को जागरूक होना पड़ता है, अलर्ट होना पड़ता है। हर समय अलर्ट रहो, हर समय अलर्ट रहो। युवा वर्ग हर समय अलर्ट रहो। क्यों? आपका परिणाम कब आपके साथ धोखा कर जाएगा कोई भरोसा नहीं है, और कितना नीचे गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर समय हर क्षण के अपने परिणामों को निहारते रहो, देखते रहो जा कहाँ रहा है ये। और जैसे ही पटरी से उतरने लग जाए तुरंत पकड़ के पटरी पे ले आओ, तुरंत खींच के उसकी लगाम खींच लो। घोड़ा अनियंत्रित हो गया, घोड़ा अनियंत्रित हो गया तो बड़े बड़े घुड़सवारों को ले जाकर के गड्ढों में पटक देता है। ऐसे ही मन अनियंत्रित हो गया तो ले जाकर के संसार की खाई में पटक देता है, भोगों की खाई में पटक देता है, वासनाओं की खाई में पटक देता है। फिर वहां से निकल पाना बहुत 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 मुश्किल हो जाता है। क्रुद्ध माली ने हुंकार भरते हुए कहा, यदि तुम लोग नहीं जाना चाहते हो मुझे कोई प्रयोजन नहीं, तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ यहां से, लेकिन मैं रणभूमि से अपने पैरों को पीछे नहीं करने वाला हूं। और रात में ही जाकर के पर्वत की चोटी पे बैठ गया। जैसे ही भोर हुई तमतमाती नंगी तलवार लेकर पुनः हस्ती पे सवार हुआ और अकेला ही निकल पड़ा। ऐसा देख करके अब भाई है, भाई के प्रति प्रेम भाव तो रहता ही है, भाई के प्रति भाव तो रहता ही है कि कहीं मेरे भाई का अहित ना हो जाए। इसलिए अशुभ सगुन अपसगुन हुए थे, उन अपसगुन को भी, उनका भी तिरस्कार करते हुए माली के पीछे सुमाली और माली वाले दोनों भाई अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर और अस्त्र शस्त्र आदि से सुसज्जित होकर के और निकल पड़े। पीछे भारी सेना ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था, सारा आसमान जैसे उन घोड़े और हाथों के चलने से, पदाती सैनिकों के चलने से
पूरा आसमान धूल धूसर हो गया था। जहां नजर डालो वहां केवल धूल ही धूल दिखाई दे रही थी और कुछ भी नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा धूल धूसर आसमान को करते हुए, दिशाओं को अंधा करता हुआ वे तीनों भाई चले जा रहे थे। और वहां जैसे ही यह समाचार पता पड़ा इंद्र हर्षित हो गया। अरे मैं तो चाहता ही था इस माली का मान चूर चूर करूं। मैंने सुन के रखा है कि माली बहुत अभिमानी हो गया है, बहुत उद्दंड हो गया है, इसलिए मुझे तो इस कंटक को निकाल कर फेंकना ही था। अच्छा हुआ ये स्वयं ही मेरे पास चल के आ रहा है। उसने भी अपने सभी लोकपाल आदि सभी को आज्ञा दी युद्ध की तैयारियां की जाएं। और जिसे वो ऐरावत हाथी कहता था, ऐसे श्वेत हाथी के ऊपर वह अस्त्र शस्त्र को धारण करते हुए आरूढ़ हो गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर कुछ भी सुनाई नहीं देता। जहां जहां तक दृष्टि जाती थी, जहां जहां तक दृष्टि जाती थी, केवल हिलते हुए वो तलवार भाले ही दिखाई देते थे और एक नरमुंड दूसरे नरमुंड से भिड़ता हुआ नजर आता था, बस और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सेनाएं इतनी भयंकर थीं और इतनी आक्रोशित थीं, ऐसा लग रहा था मानो समुद्र में ही मानो ज्वार भाटे उत्पन्न हो गए हों, समुद्र ऊंचे ऊंचे पल्लड़ को धारण कर लिया हो। ऐसा उस समय उस रणभूमि का दृश्य हो गया था। युद्ध चलते चलते शीश पर शीश कटते गिरते जा रहे थे, धड़ पर धड़ कटते हुए गिरते जा रहे थे। कहीं भुजा पड़ी हुई है, कहीं दूसरी भुजा पड़ी हुई है, तो किसी जीव का धड़ आधा पड़ा हुआ है, किसी जीव का आधे आधे पैर कटे पड़े हुए हैं, तो किसी का सर ऐसा रणभूमि में पड़ा हुआ है। उसी के ऊपर सैनिक लोग, योद्धा लोग अपने पैरों को रखकर और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक दूसरे में विसंवाद हो रहा है। कोई आवाज लगा रही, कायर क्यों तलवार को छोड़ करके नीचे बैठ गया है? यदि योद्धा है, यदि वीर पुरुष है, उठा अपनी तलवार को और वार कर मुझ पर। कोई कह रहा है बातों से काम नहीं चलेगा, योद्धा बात नहीं करते हैं रणभूमि में आकर के, योद्धा अपने प्रदर्शन करते हैं, अपने शौर्य का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कायर तू बातें कर कर समर क्यों बर्बाद कर रहा है? आ मुझसे युद्ध कर। इस प्रकार का संवाद वहां पर चल रहा था। योद्धा से भिड़ते चले जा रहे थे। कोई जो मूर्छित होकर गिर गया था, शत्रु पक्ष का योद्धा पहले पानी छिड़क कर उसकी मूर्छा को दूर कर रहा था, और जैसे ही उसकी मूर्छा दूर हो जाती है तुरंत उसके हाथ में तलवार पकड़ा देता है, ले पुनः युद्ध कर, अभी तेरी मृत्यु का समय निकट नहीं है, अभी थोड़ा और जिएगा तू। ऐसा दृश्य वह माली और इंद्र के बीच युद्ध का दिखाई दे रहा था।